सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, के सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बाइकाट टर्की, बाइकॉट टर्की, बाइकाट टर्की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसे भारत ने अपना दोस्त समझा, लेकिन उसने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं टर्की की, जिसे हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद की, लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ी तो टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 सवालों के जरिए ये बताएंगे कि कैसे टर्की ने भारत को धोखा दिया और अब भारत कैसे उसे सबक सिखाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत ने कब कब टर्की को दोस्त समझकर उसकी मदद की? तो आपको बता दें कि भारत ने टर्की के साथ अपने रिश्ते 1948 में शुरू किए, जब हमने अंकारा में अपना दूतावास खोला और कपड़ा, चाय और मसाले भेजे थे। 1950 में मैत्री संधि पर साइन किया, दोस्त बनने का वादा किया। 2009 में जब टर्की ने अपनी पहली नैनो मिसाइल बनाई तो भारत ने उसे अंतरिक्ष में भेजने में उसकी मदद की। और याद है 2023 का वो भयानक भूकंप, जब टर्की में 50,000 लोगों की जान गई, 15 लाख लोग बेघर हो गए थे, तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। हमने एनडीआरएफ के 50 जवान, आर्मी के 250 जवान, 7 एयरक्राफ्ट, 140 टन रिलीफ मटेरियल भेजे थे। हमने वहां फील्ड हॉस्पिटल बनाया जहां 4000 मरीजों का इलाज हुआ, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा। टर्की ने हमारी मदद को भुला दिया और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो अब सवाल उठता है कि भारत की मदद के बावजूद टर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ क्यों रहा है? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो 2003 से अब तक 10 बार पाकिस्तान गए हैं और भारत सिर्फ 2 बार। टर्की ने पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं 2015 से 2020 तक 103% से ज्यादा, ड्रोन, जहाज, गोला बारूद, सब भारत के खिलाफ। कश्मीर पर भी टर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटा दिया था तो टर्की ने यूएन में हंगामा मचा दिया था। और अब पहलगाम हमले के बाद एर्दोगान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को फोन करके कहा कि पाकिस्तान मेरे भाई। भारत ने मदद की और टर्की ने पाकिस्तान को गले लगाया। ये कैसी दोस्ती है? तीसरा सवाल है, भारत ने टर्की का बहिष्कार भारत में कैसे बढ़ता जा रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है। सोशल मीडिया पर #बाइकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। टर्की के सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ल्ड को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है। हर्ष गोयनका जैसे बिजनेसमैन, उन्होंने कहा है कि हमने टर्की को 4000 करोड़ दिए थे, अब 1 पैसा नहीं। मेक माई ट्रिप पर टर्की के कैंसिलेशन 250% बढ़ गए हैं। उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स ने टर्की से इंपोर्ट बंद करने की मांग की है। जेएनयू ने टर्की की यूनिवर्सिटी से टाइज तोड़ दी है और सरकार ने टर्की की कंपनी सिलेवी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को कैंसिल कर दिया है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, भारत टर्की को सबक सिखाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि टर्की को भारत के रिश्ते बिगड़ने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, उसको इसकी फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि टर्की को लगता है कि उसे भारत की अब जरूरत नहीं। भारत का टर्की से एक्सपोर्ट सिर्फ 1.5% है, इंपोर्ट 0.5%, जो कमजोर रिश्ते को दर्शाता है। टर्की को चीन और रूस का साथ है। चीन ने $1 बिलियन टर्की में इन्वेस्ट किया है और रूस से टर्की को एनर्जी मिलती है और टर्की का फोकस इस्लामिक देश है। भारत एक हिंदू बहुल देश है, तो उसे हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन टर्की ये भूल रहा है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। हम चुप नहीं रहेंगे। अब सवाल है कि आखिर भारत किस तरह से टर्की को बड़ा सबक सिखा सकता है। उसके लिए भारत के पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे ऑप्शन हैं। पहला है टूरिज्म बहिष्कार, क्योंकि हर साल 3000 करोड़ इंडियन टूरिस्ट टर्की को देते हैं।
अगर ये बंद हो गया तो टर्की की इकोनॉमी हिल जाएगी। दूसरा है ट्रेड बैन। टर्की की जगह मशीनरी और ऑटो पार्ट्स हम जापान या फिर साउथ कोरिया से लेंगे। तीसरा है डिप्लोमेटिक प्रेशर। ब्रिक्स, G20, UN में टर्की को आइसोलेट करेंगे। हम आर्मेनिया और इजराइल जैसे टर्की के दुश्मनों से दोस्ती और बढ़ाएंगे। भारत ने पहले मलेशिया को सबक सिखाया है, लेकिन अब टर्की की बारी है। तो दोस्तों, टर्की ने ऑपरेशन दोस्त का जवाब ऑपरेशन बैकस्टेप से दिया, लेकिन भारत अब तैयार है। बहिष्कार, ट्रेड बैन और डिप्लोमेसी से टर्की को ऐसा सबक सिखाएंगे कि एर्दोगान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या टर्की सुधरेगा या भारत के गुस्से का शिकार बनेगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, भारत इस धोखे को भूलने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।